आप सुन तो लीजिए, अभी आप एकदम ही आप बोल रहे हैं, तो उसके 10 दिन के बाद कार्रवाई हुई। जैसे आप जल्दी बोल दिए कार्रवाई हुई, अगर जल्दी कर देते तो सवाल ही नहीं उठता था। तो वो 10 दिन के बाद कार्रवाई हुई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, 9वें दिन देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की। भिवंडी में उसके 2 दिन के बाद, भिवंडी में हमारी जनसभा थी, उसमें मैंने अपने स्पीच में यह कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हर रिलीजन के, कास्ट के आप प्रधानमंत्री हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, आपके स्पोक्स पर्सन के खिलाफ। ये गलत कहा उन्होंने, मगर प्रधानमंत्री उस पर एक्शन नहीं लिए, उनकी सरकार उस पर एक्शन नहीं ली। हमको इस बात का गुस्सा है कि प्रधानमंत्री ने भारत के मुसलमानों को, जो नागरिक हैं इस देश के, उनकी बात को नहीं सुना। आपने हमारे गम को, हमारी पीड़ा को नहीं समझा, और आप अफसोस के साथ जो फॉरेन कंट्रीज में, वहां पर उनके नागरिकों में गुस्सा पैदा हो गया, सोशल मीडिया पर वहां पर एक ट्रेंड करना शुरू कर दिया। इनके दोनों स्पोक्स पर्सन का, एक का ट्वीट और एक का वो अनाप शनाप जो उन्होंने बका। और अफसोस इस बात का है कि जब देश के वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में थे, कतर को जा रहे थे, 2 दिन 3 दिन का ट्रिप था, जब प्लेन में उनसे थे, अभी लैंड नहीं किया दोहा में, तो उनसे कहा गया कि आपका बैंक्वेट कैंसिल हो गया है। जब वो लैंड करते हैं कतर में, तो जो मेजबान कंट्री है, जो होस्ट कंट्री है, वो भारत के एम्बेसडर को बुलाकर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि 12-13 कंट्रीज ने ये सब इस बात पर भारत को, एम्बेसडर्स को बुलाकर ये कहा। उसमें जो आपके भारत के जो एम्बेसडर हैं कतर में, उनका स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि एक्शन लिया और ये लोग फ्रिंज थे, फ्रिंज एलिमेंट थे। आप बताइए कि कोई नेशनल पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, जिसके 300 से ज्यादा एमपी हैं लोकसभा में, जो भारत के बहुत प्रदेशों में उनकी सरकार है, वो फ्रिंज होगा क्या? कैसे फ्रिंज होगा वो? और मुझे इस बात की सख्त ऑब्जेक्शन है कि एक एम्बेसडर का काम ये नहीं है कि किसी को फ्रिंज बोले, किसी को वो बोले। एम्बेसडर तो आता है, जैसा आपने कहा कि एनईए के तहत आता है, वो ऐसा बिहेव करे जैसा कोई बीजेपी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। वो चाइना में होता है, चाइना का जो सीपीपी का मॉडल है, उसमें कोई ऑफिसर अब बगैर पार्टी का बनता ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने उनको दुनिया को और हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने उनको सस्पेंड कर दिया, एक को पार्टी से निकाल दिया। वो आपकी नेक नियति को ज़ाहिर नहीं करता। अगर आप उनके उस भाषा को गलत मानते हैं, उनके ट्वीट को गलत मानते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको केस बुक करे, उनको अरेस्ट करवाए, उनको जेल को भिजाए। सिर्फ सस्पेंड करके आप ये नहीं बता सकते कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने कुछ काम नहीं किया, आपने 10 दिन के बाद काम किया, और आपने 10 दिन के बाद ये एक्शन लेकर देश के प्रधानमंत्री ने, जो 8 लाख भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, उनको बड़ा परेशान कर दिया उन्होंने। अगर वहां पर उनकी सिक्योरिटी नहीं होगी, उनकी सेफ्टी नहीं होगी, तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। आप यहां पर इस तरह के अपने स्पोक्स पर्सन से पूरी इजाजत के साथ वो बकवास बोलते हैं, अनाप शनाप बकते हैं एक रिलीजन के खिलाफ। और आप तमाम मीडिया के लोगों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करके बता रहा हूं कि मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में
मुसलमानों के लिए सबसे महबूब तरीन चीज, सबसे जो सिंबल हमारे लिए, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहीं पर अनाप शनाप बकते हैं तो इसमें आप देख लीजिए कि 8 मिलियन भारत के लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, 55% रिमिटेंस आते हैं हमारे देश को, मेहनत मजदूरी करते वो लोग। एनआरआई डेस्टिनेशन 10 में से 6 टॉप वहां के हैं, हमारा उनसे ऑयल आता है, एंटी टेररिज्म के ऊपर हम उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। कतर अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहां पर है, बहरेन में यूएस का नेवल बेस है, ट्रेड हमारा उनसे है। अभी हमने यूएई से बेहतरीन एक एग्रीमेंट साइन किया ट्रेड के लिए। तो इन सब चीजों को देश के प्रधानमंत्री दांव पे लगा दिए हैं। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये बता रहे हैं कि ये जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ पैदा हो रही है, उसमें तो आप ही का रोल है, आपकी पार्टी का और आपका रोल है। हिजाब पे आपको खतरा, हलाल गोश्त पे आपको खतरा। अगर कोई बंडी पर गोश्त चिकन बनाकर बेचता तो नहीं, वहां नहीं बेचना तो दूसरी जगह बेच। और फिर ये जो नफरत पैदा हो रही है, तो ये जो इकोसिस्टम बन चुका है, इसीलिए इनको लगता है कि जो चाहे बोलो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 80-20 की लैंग्वेज कौन बोला है? शमशान कब्रिस्तान की जबान किसने इस्तेमाल की? किसने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो के कौन दंगाई है? ये पूरा बनता है ना इससे। देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश लोगों को। इन सब चीजों की वजह से इकोसिस्टम बन गया नफरत का। इसलिए भारत में मुसलमानों की डिग्निटी कहां है, हम पूछना चाह रहे हैं। अब आप ये सब बोलते 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 हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गए बात। डिग्निटी याद रखिए, भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कोई किसी को आप ऐसा नहीं कर सकते। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी मजहब के बड़े बड़े जो उनके रहनुमा है, जिस पर उनको अपना फेथ है, रोकिए ना आप, रोकना चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए उनके ऊपर। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक करेंगे और उनके दोनों स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करवाएंगे और उनको जेल को भेजाएंगे। तभी ये सही मानों में वो इंसाफ होगा। वरना आप याद रखिए, 6-8 महीने के अंदर उनका रिहेबिलिटेशन हो जाएगा और उनका रीपैकेजिंग करके उनको पेश कर दिया जाएगा। ये होता आया है, तो ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए और बहुत गलत काम हुआ है। सर, क्या आपको लगता है कि सिविल वॉर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जैसे अमेरिका के कुछ रिपोर्ट्स भी आए हैं? और दूसरी बात, नुपुर शर्मा के फैमिली को जिस तरीके से थ्रेट आया है। एक बात सुनिए, बीजेपी का आप लेटर पढ़े सस्पेंशन का? हाँ। पढ़े आप? जो आया है नहीं पढ़े आप? नहीं पढ़ा। तो पढ़ना चाहिए आपको। आप बोल रहे उनकी जान पर थ्रेट आ रहे। नुपुर शर्मा की तरफ से जो आया है वही मेरा नहीं, उनको मीडिया को ये कहा नहीं, उनको मेरा जो फैमिली का एड्रेस है वो न बताया जाए। कौन बताए? अरे बीजेपी सस्पेंशन लेटर में एड्रेस लिखती है उसका, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या अभी आपको? वो आप लिखते हैं, मीडिया को देते हैं आपको। आप पूरा आम कर दिए उसका घर का एड्रेस, आप और हम नहीं किए। और जो थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या नहीं, हम अपील करना चाहेंगे? नहीं, अपील देखिए, कोई कानून हाथ में नहीं लेना, खत्म। कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसी को नहीं है। हाँ, मेरे को भी तकलीफ हुई। मेरी जिंदगी जो है मेरे रसूल के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मैं उनके नाम का सदका खाता हूं मैं, मगर मैं पुलिस में कंप्लेन किया।